नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट। और आज जो है नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो इसलिए एपिलेप्सी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। एपिलेप्सी के बारे में मेरे पहले भी कई वीडियो हैं और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई एपिलेप्सी है क्या। तो एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी है और सामान्य बीमारियों की तरह ही है, जिसमें ब्रेन में जो ब्रेन का नेटवर्क होता है नसों का, उसमें कुछ एबनॉर्मल सिग्नल्स पैदा होते हैं किसी भी कारण से, और उसके कारण से जो है शरीर में असंतुलन की स्थिति आती है। शरीर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, जिसको हम दौरा कहते हैं, और फिर कुछ टाइम के लिए होश भी चला जाता है। तो अब ये लोग पूछना चाहते हैं आमतौर पे कि ये नेशनल एपिलेप्सी डे मना क्यों रहे हैं, क्या एपिलेप्सी इतनी कॉमन है? क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि एपिलेप्सी एक बहुत रेयर बीमारी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन बीमारी है। इसकी इंसिडेंस या प्रिवलेंस जो है 0.5 to 1% है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो आप सोचिए, खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितने करोड़ों लोग एपिलेप्सी से पीड़ित हैं। और जब इतने लोग एपिलेप्सी से पीड़ित हैं तो आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आते? ये एक और महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से हम एपिलेप्सी डे मनाते हैं, क्योंकि जो लोगों को हम एपिलेप्सी के मरीज देखते हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अपनी एपिलेप्सी के बारे में छुपाते हैं, लोगों को बताते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता एपिलेप्सी इतनी कॉमन क्यों है। अब ये लोग छुपाते क्यों हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि एपिलेप्सी के साथ बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं हमेशा से। और इसका कारण है कि एपिलेप्सी के लक्षण थोड़े विचलित करने वाले होते हैं, क्योंकि अचानक से शरीर का हिलना, मुंह का तिरछा होना, तो लोगों को लगता है ये कोई ऊपर की हवा है और तुरंत ही वो अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। और जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिक रूप से हज़ारों साल से जो हमारा पाश्चात्य वेस्टर्न लिटरेचर है और जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, उसमें एपिलेप्सी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है एक बीमारी के रूप में, और हिंदी में इसको अपस्मारा का भी नाम दिया गया है। उसके बावजूद भी ये अंधविश्वास कम नहीं हो रहे। इसलिए जो वैश्विक न्यूरोलॉजी संगठन है और भारतीय न्यूरोलॉजी संगठन है, वो एपिलेप्सी डे मनाता है कि आप एपिलेप्सी के बारे में अंधविश्वासों में ना पड़ें। कम से कम आप एक ये बीमारी है, इसको पहचान के कम से कम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। और एक इसके वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पर एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आज मैं बात करना चाहता हूँ, वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान एपिलेप्सी होना। यानी कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, महिला, और वो प्रेग्नेंट हो गई है या प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। तो लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एपिलेप्सी का पेशेंट जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकता या उसके स्वस्थ बच्चे नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर केसेस में एपिलेप्सी के मरीज जो है स्वस्थ बच्चों को ही जन्म देते हैं। डेफिनेटली ये है कि अगर आपको एपिलेप्सी है तो उस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले थोड़ी अधिक होगी। फिर भी 90% चांसेस हैं कि आपको स्वस्थ बच्चा मिलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की सलाह से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, खासतौर पे शुरू के 3 महीनों में जब बच्चे का शरीर बनता है, तो उस दौरान ही बच्चे में साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक 3-4 महीने की प्रेगनेंसी निकल चुकी होती है, तो उस समय प्रेगनेंसी की दवा कम करेंगे तो कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान हो सकता है कि कहीं दौरा नहीं आ जाए। दूसरा ये ध्यान रखें कि जो अगर एपिलेप्सी का दौरा है और एपिलेप्सी की दवाई है, दोनों में से आपको अगर चुनना है, तो एपिलेप्सी का दौरा बच्चे को ज़्यादा नुकसान दे सकता है दवाई के मुकाबले। तो आप प्रेग्नेंट होते ही अगर सारी दवाइयाँ बंद कर दें और आपको एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लग जाएं, तो भी आपके बच्चे को नुकसान होगा। तो कभी भी एपिलेप्सी की दवाई प्रेगनेंसी के दौरान बंद नहीं करनी है। प्रेगनेंसी अगर प्लान कर लें तो बहुत अच्छा है, अनप्लान भी है तो भी घबराएं नहीं, और डॉक्टर की सलाह से आप अपनी प्रेगनेंसी का कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो एक ये आज मैं विशेष प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरा, अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जो एपिलेप्सी का रोगी है वो क्या क्या सावधानियाँ रखे, भाई दवाई लेने के अलावा क्या सावधानियाँ रखे कि उसको दौरे ना आए। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं, पर आज हमने जितना भी लिटरेचर है पूरे विश्व में और जो पूरा रिसर्च किया है, तो हम ये देखते हैं कि एपिलेप्सी के मरीज को अचानक दौरे वापस से आने का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो सबसे मुख्य कारण है उस एपिलेप्सी के मरीज का कोई दवा बंद कर देना या मिस करना। तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अपनी दवा कभी बंद ना करें, मिस ना करें। कोई और साथ में इन्फेक्शन हो गया, कोई और बीमारी की दवाई चालू हो गई, तो भी आप अपनी एपिलेप्सी की दवा बंद ना करें। डॉक्टर से संपर्क कर लें कि ये दवा साथ में चलती है कि नहीं।
उसके अलावा कुछ सामान्य लाइफस्टाइल चेंजेस तो खैर हैं ही कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आप अल्कोहल वगैरह का सेवन ना करें या किसी भी प्रकार के और नशे का सेवन ना करें, क्योंकि उससे एपिलेप्सी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दवाई समय पर खाएं। तो आज इसके एपिलेप्सी डे के बारे में मैं आपसे इतनी ही बातें करना चाहूँगा। बाकी मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं जो आप एपिलेप्सी के बारे में डिटेल में उसमें डिस्कशन किया गया है। धन्यवाद।